जब भी बात आती है कि हमें SaaS के अंदर लीड जनरेशन करना है, तो आप किसी से भी डिस्कशन करोगे तो जनरली हर कोई आपको सेम ही एडवाइस करेगा कि भाई एसईओ कर लो, मेटा एड्स चला लो या गूगल एड्स चला लो, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट ये आपको कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि नहीं यार, ऑप्शंस होने चाहिए, हम कब तक इन पर रिलाय करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। गूगल एड्स एंड मेटा एड्स में तो यार जब तक आप पैसे लगाओगे तब तक आपके पास लीड्स आ रही है। एंड अगर आपका प्रोडक्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट साइड है तो हो सकता है आपके लिए मेटा जो है वो सूटेबल भी ना हो, ठीक है। तो आपके साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, काफी लोग इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, डीप डाइव करते हैं, बट हर पर्सन नहीं भी कर पाता, बिकॉज डेफिनेटली इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च about how we can do this, how we can generate more leads without spending a lot of money। ठीक है, आपको लीड्स आ रही है फॉर एग्जांपल फ्रॉम योर एड कैंपेन्स, 1000 लीड्स आ रही है, उसमें से आपके SaaS बेस में जा करके जो है 1000 में से 100 लीड्स आपको लग रहा है कि हाँ ये एक्चुअल जेन्युइन है। अब उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज आता है, आप उनको फ्री ट्रायल भी देते हो, ठीक है। फ्री ट्रायल जनरली 14 डेज 15 डेज, ज्यादातर काफी सारी कंपनीज 1 मंथ का भी कर देती हैं। तो आपके जो लीड के फाइनल कन्वर्ट होने के चांसेस है वो 15 डेज बाद है, या 1 मंथ आप लगा लो। उसके बाद भी आपको रेगुलर फॉलोअप्स करने हैं, बहुत सारी चीजें करनी है, और करते करते जो आपका टाइम फ्रेम है वो बढ़ता जाता है। एंड में आते आते आपको पता चलता है कि यार 100 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था, और उन 100 लोगों में से ऑलमोस्ट आप मान के चलो 50 60 या 70 लोगों ने जो है एक्चुअल में डेमो के लिए साइन अप किया, या माने डेमो लेने के लिए, ठीक है, 15 डेज का या ट्रायल फेज के लिए माने। और एंड आते आते मुश्किल से उसमें से आपको लगता है कि भाई 5 या 10 लोगों ने 20 लोगों ने ही बस पे किया, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो मैं किसी और दिन सेपरेट वीडियो में बात करूंगा। बट आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे अच्छे पॉइंट्स बताने वाला हूं, मैंने आज सारे नोट करके रखे हैं, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि कुछ मैं भूल जाऊं या स्किप कर जाऊं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। और ये जो पॉइंट्स है ये मैं आपको सारे के सारे बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से। मेरे को ऑलमोस्ट 8 से 10 साल हो गए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के लिए काम करते हुए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करके। तो मैं आपको उन्हीं पॉइंट्स से शेयर करूंगा। एंड इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपने डेफिनेटली सुने होंगे, बाकी का आई एम श्योर आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अगर आप सच में एक्सप्लोर कर रहे हो तो आई सजेस्ट आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, अपने वॉच टाइम इंक्रीज करने के लिए नहीं कह रहा, आपके जनरल इन्फो के लिए कह रहा हूं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है ईमेल मार्केटिंग। अब इस ईमेल मार्केटिंग को आप कॉमन ईमेल मार्केटिंग से रिलेट मत करना। रीजन है, कॉमन जो नॉर्मल हम लोग ईमेल कोल्ड आउटरीच करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि हमने एक सेट ऑफ टेम्पलेट्स बनाया, एंड टेम्पलेट्स को चला करके छोड़ दिया हमने बल्क डेटा पर, वो जा रहा है, किसी का इंटरेस्ट आया तो ठीक है, नहीं आया तो जयराम जी की, ठीक है। वो चीजें आपको नहीं करनी है। वो आप कर रहे हो साइड बाय साइड तो वेल एंड गुड है, बट उसके अलावा भी एक और अच्छा ऑप्शन आपके पास है। देखो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके पास B2B का डेटा होता है, जो न्यूज़लेटर मार्केटिंग करती ही रहती है। अगर आपका अपना न्यूज़लेटर है तो वेल एंड गुड है, बट आई ऑल्सो सजेस्ट कि आपको दूसरे जो ऐसी कंपनीज हैं जो सिमिलर लाइन में, या आपके क्लाइंटेल को, ठीक है, जिस क्लाइंट को आप टारगेट करना चाहते हो, उन क्लाइंट्स को वो लोग अपने किसी प्रोडक्ट के लिए आउटरीच वगैरह करते हैं या न्यूज़लेटर्स भेजते हैं, आपको उन कंपनीज से टारगेट जो है कांटेक्ट करना है। एंड उन कंपनीज को कांटेक्ट करके आपने उनसे पेड स्पेस बाय कर लेना है उनके न्यूज़लेटर में। डेफिनेटली उनका जो है लाखों का ईमेल्स का न्यूज़लेटर जो है जाता है, ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल क्लाइंट्स में। तो जो आप नॉर्मल ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, अगर ये चीज आप ऐड करोगे तो आपको एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इनसे मिल सकता है, क्योंकि ऑडियंस वही है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, नॉर्मल ईमेल मार्केटिंग की मैं बात नहीं कर रहा, वो सभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, ठीक है। बट आई एम सजेस्टिंग यू कि आप जो है ट्राई करो टू रीच आउट टू दोज कंपनीज हु आर एक्चुअली ऑलरेडी सेंडिंग अ लॉट ऑफ ईमेल्स एज न्यूज़लेटर्स टू देयर कस्टमर्स, ठीक है, फॉर एनी पर्पस, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि वो आपके प्रोडक्ट से रिलेट करता हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां से आपको नो डाउट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आएगी, ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत कॉस्ट आएगी भाई, वो बेयर करनी पड़ेगी। अब आपको मल्टीपल चैनल्स बनाने हैं तो वो जरूरी नहीं, ठीक है। तो वो ईमेल मार्केटिंग आपको जो है डेफिनेटली करनी ही करनी है, इसी वे में करनी है, ठीक है। न्यूज लेटर्स हो गए या किसी और टाइप के भी अगर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं तो यू मस्ट ट्राई, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है वेबिनार्स। ठीक है, अब वेबिनार्स हो गए, ठीक है, या आप कह लो पॉडकास्ट हो गए। अब वेबिनार्स मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो रीजन है, आपको वेबिनार ये नहीं करना कि सीधा उठाएं और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दें। भाई लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते। वेबिनार्स में ऑडियंस लाना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, सो आई सजेस्ट आपको वेबिनार्स वो करने हैं, तो आपको वेबिनार्स वो करने हैं एक्चुअल में जहां पर आपको प्रोडक्ट से ज्यादा प्रॉब्लम पर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सेल्स प्रोडक्ट है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट मान के चलते हैं एचआर से रिलेटेड है, ठीक है, HRMS हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपको वेबिनार करना है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझनी चाहिए, हाउ टू मैनेज योर एम्प्लॉइज इजीली, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, ट्रैकिंग योर एम्प्लॉय अटेंडेंस, सैलरीज एंड ऑल। ठीक है, इस टाइप की चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए। एंड उससे रिलेटेड अगर आप वेबिनार करोगे, आपके पास जो है ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी आएंगे वेबिनार के लिए, आपके लिए चीजों को रिजॉल्व करना भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। एंड इससे आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और अच्छे से हो पाएगी, लोग आपके प्रोडक्ट को भी जानने में इंटरेस्ट लेंगे। आपको वीकली इस टाइप के जो है 2 से 3 वेबिनार मैक्सिमम करने हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। एंड वेबिनार के लिए काफी लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन या ऑडियंस लाने के लिए एड कैंपेन चला देते हैं पेड, ठीक है, मेटा पर। आई सजेस्ट वो आप करो, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज ये करना है कि आप जो कैंपेन चलाओगे वो हर बार एक अलग डिफरेंट सिटी में हो, अलग डिफरेंट रीजन में हो। रीजन है, मान के चलो फॉर एग्जांपल आपने एक बार एड कैंपेन चलाया, पूरा नोएडा टारगेट कर दिया है, ठीक है, वहां से आपके पास रजिस्ट्रेशन आए, आपने वहां पर जो है सभी कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को देखा, वेबिनार किया पूरा बहुत अच्छे से, ठीक है, आपकी नोएडा की ऑडियंस कवर हो गई। अब आप उसको सीधा अगले महीने टैप करना या 2 महीने बाद जाना। ठीक है, अगला जो आप कैंपेन चलाओगे, मान के चलो नेक्स्ट वीक के लिए, तो वो आप चला दो गुरुग्राम में, ठीक है, या फिर आप साथ में गुरुग्राम फरीदाबाद कनेक्ट कर लिया। नेक्स्ट जो आपने चलाया बैंगलोर कर लिया, नेक्स्ट जो चलाया हैदराबाद कर लिया। इससे होगा क्या, आपकी जो ऑडियंस है ना वो बहुत ज्यादा मिक्स नहीं होगी। लोग क्या करते हैं भाई, पूरे पैन इंडिया में चला के छोड़ दिया, अब मान लो दूसरा कैंपेन करना है तो जो ऑडियंस ऑलरेडी देख चुकी है, ठीक है, अब वो फिर से उसके अंदर आने लगते हैं, ठीक है, या फिर आने लगते हैं तो खैर कोई चैलेंज नहीं है, बट स्टिल आई सजेस्ट कि आप अगर हर बार न्यू करोगे तो आपको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा कि आपको बेटर रिस्पॉन्स किस एरिया से आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग रीजन वाइज और अलग अलग लोकेशन वाइज अगर आप एड कैंपेन सेटअप करोगे, वेबिनार्स उसके अकॉर्डिंग करोगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। उसके अलावा जो मैंने साथ में बताया वेबिनार एंड पॉडकास्ट, तो पॉडकास्ट मैंने इसलिए कहा, देखो आज के टाइम पे ट्रेंडिंग, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना कोई भी एक यूएसपी उस पॉडकास्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल मेंशन करना है, एंड उसी पॉडकास्ट पे आपको एड्स चलवाने, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मतलब क्लिप्स वगैरह फ्रेम्स वगैरह उसमें से निकाल करके जो आपको लगता है कि टू द पॉइंट जा रहे हैं, जो मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड हो गए, ठीक है, तो वो आपने एड कैंपेन में यूज करने हैं अपने, चाहे वो मेटा पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, किसी भी चीज पर। तो वहां से आपको जो लीड्स आने के चांसेस है वो अगेन बढ़ जाते हैं। एंड जो पॉडकास्ट आपने किया है, अगर उस चैनल की रीच अच्छी है तो डेफिनेटली आपको वहां से भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो आपको इस चीज पर भी ध्यान देना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है SaaS प्रोडक्ट रिव्यूज प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, नॉर्मल रिव्यूज प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो आपका SaaS प्रोडक्ट है, अब आपको मेरा SaaS प्रोडक्ट है और मैं गूगल पर रिव्यूज बहुत अच्छे करवा लूँ, भाई कोई फायदा नहीं। ठीक है, मतलब उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। लोग प्रोडक्ट सर्च करते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट सर्च करने के बाद प्रोडक्ट रिलेटेड ही रिव्यूज चेक करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो SaaS बेस्ड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे प्रोडक्ट हंट हो गया, ठीक है, चिटू हो गया, कैप्टेना हो गया, ठीक है, और इसी टाइप से रिलेटेड आप प्लेटफॉर्म्स को, रिलेवेंट प्लेटफॉर्म्स को जो है सर्च करो, एंड उन पर अपनी लिस्टिंग जरूर बनाओ। अब वहां पर अगर आप लिस्टिंग करते हो तो आपको 2-3 फायदे होते हैं। सबसे पहला आपको एडवांटेज है कि वहां पर आपको एक बैकलिंक मिल रहा है और आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि वो लिंक्स अक्सर रैंक कर जाते हैं गूगल सर्चेस पे। ठीक है, तो आपको यहाँ भी फायदा है। अब वहां पर क्या कर रहे हैं, इन सभी प्लेटफॉर्म पे पेड ऑप्शन होता है कि आप पे करके अपना जो प्रोडक्ट है
या अपना जो लिस्टिंग है उसको हाईलाइट कर सकते हो, उसको फीचर्ड में ला सकते हो, ठीक है। तो आपको वो चीज जरूर करनी है। एंड काफी बार ये भी होता है कि ये लोग आपको जो है आर्टिकल्स के अंदर भी फीचर करते हैं टॉप 10 SaaS प्रोडक्ट्स आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड, मतलब ठीक है। तो वो चीज भी आप करना चाहो, आपका अगर बजट आपको अलाउ करता है तो वो चीज आप करो, वरना आप ट्राई करो कि आप जो है स्टार्टिंग में बस अपना फीचर्ड लिस्टिंग ले लो। तो उससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो टॉप पर दिखेगा। एंड साथ में अगर आप उस पर रिव्यूज अच्छे से लेकर के आप आओ तो वेल एंड गुड है, आपका प्रोडक्ट एक्चुअली बहुत अच्छे से हाईलाइट होगा। अब यहाँ से क्या होगा, एक तो आपकी जो वेबसाइट का ट्रैफिक है वो 3 से 10 गुना तक, मतलब 5 गुना से लेकर के 10 गुना तक भी ऑलमोस्ट बढ़ सकता है, क्योंकि जो ऑडियंस है वो यहाँ पर जरूर आती है किसी प्रोडक्ट को लेने से पहले। क्योंकि सैस एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कोई भी कंपनी क्या करती है, वो प्रोडक्ट को एक बार लेने का सोचती है। वो ये नहीं सोचती कि भाई आज ये प्रोडक्ट ले लिया कल को कोई और प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। वो एक बार में ही लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ना चाहते हैं। तो आपका भी फोकस यही होना चाहिए कि उनका ट्रस्ट जो है वो जीत पाओ अच्छे से, ठीक है। बिकॉज तभी वो कंपनी को अगर ट्रस्ट आएगा आपके रिव्यूज देख करके, रेटिंग्स देख करके, आपके साथ डिस्कशंस करके, आपके साथ डेमोज लेकर के, ठीक है। और मतलब यही सब करके उनको आप पर ट्रस्ट आएगा कि हाँ जो है मुझे एक्चुअल में इस कंपनी के साथ जाना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, ठीक है। तो आपको इसीलिए जो इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स है वहां पर आपको जरूर जाना है, चाहे मतलब कुछ भी हो, ठीक है, कैसे भी हो आपको वो चीज जरूर करनी है, कुछ भी हो, ठीक है। चाहे आप पेड पे भी लिस्टिंग मत लो, बट एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन रखो एंड रिव्यूज पर फोकस करो, ठीक है। अगला है रेफरल्स एंड एफिलिएट प्रोग्राम्स, ठीक है। अब देखो रेफरल्स में क्या है, आप क्या कर सकते हो कि भाई फॉर एग्जांपल आप अपने करंट क्लाइंट्स को बोल सकते हो कि भाई अगर आप रेफर करते हो वी विल गिफ्ट यू अ Amazon वाउचर, ठीक है, या गिफ्ट वाउचर हो गया, या इंडिया के अंदर हो भाई सीधा सीधा उनको जो है सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट कर दो, कुछ भी ऐसा, मतलब जो भी आपको लग रहा है कि भाई हाँ मैं दे सकता हूँ, आई कैन अफोर्ड। भाई टारगेट होते हैं हर कंपनी के, अलग अलग गोल्स होते हैं कि भाई हमें अभी मार्केट कैप्चर करनी है या फिर अभी हमें जो है प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करना है। तो डेफिनेटली जो लोग प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करते हैं वो ज्यादा डिस्काउंट या ज्यादा बेनिफिट्स नहीं दे सकते फॉर रेफरल्स। बट हाँ जिनको मार्केट कैप्चर करना होता है या आपका गोल है अगर मार्केट पेनिट्रेशन का, तो उस सिनेरियो में आई सजेस्ट आपको एक अच्छा खासा जो है एक डील बनानी चाहिए जिससे कि रेफरल्स मोटिवेट हो और आपको रेफर करें। अब सबसे बड़ा चैलेंज आता है भाई रेफरल्स लाए कहाँ से। लोगों के माइंड में आता है कि सिर्फ जो हमारे करंट क्लाइंट्स हैं उनसे रेफरल्स करें, भाई वो तो है ही है। बट आप क्या कर सकते हो, जो ऐसे बिजनेसेस हैं दूसरे उन जो मतलब आपके ही टाइप के क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, तो आपको उन्हें रीच आउट करना है। उन्हें रीच आउट करके अगर आप अच्छा ऑफर देते हो, ठीक है, तो वो भी आपके लिए आपको क्लाइंट्स रेफर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो उस पर्टिकुलर सेगमेंट के कंसल्टेंट्स हैं आप उनको रीच आउट करो। भाई कंसल्टेंट्स आपको जितना धंधा दे सकते हैं ना उतना धंधा आपको कोई नहीं दे सकता, ठीक है। और ये चीज आपको कहीं भी ऑनलाइन किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी जो लोग इतना डीपली इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हो कि आप एक्चुअल में क्या क्या चीजें कर सकते हो सैस बेस्ड प्रोडक्ट के लिए, लीड जनरेशन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो आपको इन चीजों पर बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। कंसल्टेंट्स आपको एक रेगुलर फ्लो ऑफ लीड्स देंगे, बहुत अच्छा बिजनेस आएगा, कोई आपको चैलेंज ही नहीं आएगा, ठीक है। और आपको लीड्स अगर आप कंपेयर करोगे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वो आपको सस्ती ही पड़ेगी एज कंपेयर टू बाकी अदर चैनल्स, ठीक है। अब इसी के अंदर जो है एफिलिएट प्रोग्राम्स, मेरा मानना है आपको अपने वेबसाइट पर, प्लेटफॉर्म पर कहीं पर एक एफिलिएट मार्केटिंग का सेक्शन बनाना चाहिए, क्योंकि इससे दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि जो लोग आपके प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो उनके माइंड में ये रहेगा कि यार हाँ एफिलिएट प्रोग्राम भी है तो चलो पार्टिसिपेट कर लेते हैं और हम डायरेक्ट जा पाएंगे। काफी बार होता है, ठीक है, काफी लोग गूगल पर भी सर्च करते हैं इजी एफिलिएट प्रोग्राम, बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम टू अर्न मनी, ठीक है, सैस प्रोडक्ट एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है। तो वो चीजें भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगी। उस प्रोग्राम को यूज करके भी आपके पास लीड्स आए या प्रोडक्ट के डायरेक्ट सेल्स या साइन अप आए, ठीक है। उसके अलावा फिर आप जो है इन्फ्लुएंसर से इजीली कोलैबोरेट कर सकते हो। माइक्रो इन्फ्लुएंसर से आप
जो है एफिलिएट के बेसिस पर आप कोलैबोरेट कर पाओगे। मतलब आपके लिए एक टोटल सेपरेट कंप्लीटली मैं कहूँगा न्यू चैनल आपके लिए ओपन हो जाता है कि हाँ, आपके पास यहाँ से भी जो है लीड्स आएंगी, ठीक है, जो कि आपके लिए आईसीएस बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपका प्राइमरी फोकस ही यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको ये चीज जरूर करनी है। मतलब मैं जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ वो सभी वो पॉइंट्स है जो सब डिफरेंट तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने डेफिनेटली सुने होंगे, बट उनको डीपली आपने यूटिलाइज करना है जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले। मतलब ऊपर ऊपर से यूज नहीं करना। ईमेल मार्केटिंग है, ठीक है, लिस्ट उठाई भेज दी। एफिलिएट मार्केटिंग है, ठीक है, उठाया लिंक लगा दिया बस छोड़ दिया। तो इसको पूरा यूटिलाइज करना है। रेफरल्स है, बस हाँ ठीक है, जो करेक्ट क्लाइंट्स उनको बोल दिया हो गया रेफरल, नहीं भाई, अच्छे से यूज करना है हर सिंगल पॉइंट को। आपने फोकस करना है कि आपको वो डीपली जा करके कितना बेस्ट रिटर्न दे सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है देखो, ये 5 तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यूटिलाइज करने हैं, ठीक है। बाकी के बहुत सारे पॉइंट्स और हैं, जैसे आईसीएस एक और बोनस पॉइंट में बताया तो मैं आपको, उसमें आप क्या कर सकते हो कि जो आपका फ्रीमियम है उस पर आप फोकस कर सकते हो कि फ्री में आप क्या क्या चीजें फीचर्स दोगे, कैसे कैसे उसको चीजों को आप लाओगे। फिर जो आपके ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने फ्री साइन अप किया, कुछ दिन यूज किया, उनके लिए आप एक सेपरेट स्ट्रेटेजी बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लाइंट था, सैस बेस्ड यूके बेस्ड कंपनी थी, एंड उनका चैलेंज ये था, उनका प्रोडक्ट बेस्ड प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर था। मतलब उनका प्रोडक्ट था होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो काफी लोग क्या करते थे, उस पर साइन अप किया एंड काफी टाइम बाद ट्रायल बेस खत्म होने के बाद यूज करना छोड़ दिया। तो एक सिंपल स्ट्रेटेजी मैंने यूज की थी जिससे उन यूजर्स को हम दोबारा से रिटेन कर पाए थे, ठीक है, क्योंकि काफी डिफिकल्ट होता है यूजर्स को रिटेन करना। बट हाँ, फिर भी वी ट्राइड अवर बेस्ट, ठीक है। हमने क्या किया, उसके प्लेटफॉर्म पर उसको सारी चीजें ब्लर करके उसको बस नोटिफिकेशंस भेजना स्टार्ट कर दिया ईमेल पे कि यू मिस्ड अ लीड फ्रॉम दिस, यू मिस्ड अ रिजर्वेशन फ्रॉम दिस पर्सन ऑन दिस डे, ठीक है, चेक दिस आउट ऑन, चेक दिस आउट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उसके माइंड में आता यार एक मतलब रूम बुकिंग आई थी और मैं प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहा, तो वो मेरे से जो है मिस हो गई, तो मेरे को प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए। मतलब साइकोलॉजिकली वो चीज जाती है। ओटीएस से सारे लोग कनेक्ट करके करते हैं। डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर में। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया छोटा सा, ठीक है, कि प्रीमियम पर आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। काफी लोग बस साइन अप करके जो लोग चले जाते हैं उन पर कभी फोकस ही नहीं करते। बट आई सजेस्ट आपको एक्चुअल में जो है फोकस करना चाहिए। अगर आप इस पर फोकस नहीं करोगे तो भाई ठीक है, फिर तो जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको लगता है आपके पास साथ कोई और चैलेंज है किसी भी चीज से रिलेटेड, मतलब पूरे एंटायर मार्केटिंग में, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो डिजिटल हो, ठीक है, तो फील फ्री टू